नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और राहुल गांधी की जान को खतरा है। जी हां, ये किसी और ने धमकी नहीं दी, बल्कि राहुल गांधी ने खुद कहा कि मेरी जान को खतरा है। दरअसल पुणे कोर्ट से कहा राहुल गांधी ने कि गोडसे के वंशजों से उन्हें सुरक्षा दिलाएं। तो राहुल गांधी यहां पर सावरकर मानहानि केस में पेश हुए थे कोर्ट में, और पुणे की अदालत में कांग्रेस पार्टी के सांसद और नेता राहुल गांधी ने ये कहा कि उन्हें अपनी जान को खतरा है। और ये खतरा उन्होंने सावरकर मानहानि केस को लेकर के जताया है, प्रकट किया है। राहुल गांधी ने दरअसल कहा कि मेरे खिलाफ मानहानि की शिकायत करने वाले नाथूराम गोडसे के वंशज हैं, और राहुल गांधी ने यहां पर एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से ये अपील की है कि उनकी सुरक्षा और केस की निष्पक्ष सुनवाई के लिए प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन उन्हें दी जाए। ये राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है, और कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई अब 10 सितंबर को करेगा। दरअसल राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया कि महात्मा गांधी की एक सोची समझी साजिश थी हत्या, और ऐसे में पारिवारिक इतिहास को देखते हुए उन्हें नुकसान पहुंचने या फिर गलत तरीके से उन्हें टारगेट करने को लेकर के उन्हें फंसाए जाने का खतरा भी है। उन्होंने हाल के अपने बयानों को राजनीतिक बयानों का भी उन्होंने जिक्र किया कोर्ट में, जैसे संसद में 11 अगस्त को वोट चोर कुर्सी छोड़ का नारा और चुनावी गड़बड़ियों के दस्तावेज पेश करना उन्होंने कहा, जिससे राजनीतिक विरोधियों की नाराजगी बढ़ गई है। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि सच्चा हिंदू कभी हिंसक नहीं होता, नफरत नहीं फैलाता। बीजेपी नफरत और हिंसा फैलाती है, और इस बयान के बाद बीजेपी के नेताओं ने उन पर हिंदू समुदाय के अपमान करने के आरोप लगाए थे। उधर लंदन में यह कहा था कि सावरकर ने मुस्लिमों को पीटा था। मार्च 2023 में राहुल गांधी ने लंदन में एक भाषण में यह दावा किया था कि वीडी सावरकर ने किताब में यह लिखा था कि उन्होंने और उनके 5 से 6 दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी, और उन्हें इससे खुशी हुई थी। इस भाषण का हवाला देते हुए सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया है, और इसी मानहानि के केस में 3 जुलाई को पुणे एमपी एमएलए कोर्ट ने सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी से वो पुस्तक दिखाने की मांग की थी, जिसमें उन्होंने सावरकर के खिलाफ कथित रूप से ये अपमानजनक टिप्पणी की थी। जस्टिस अमोल शिंदे ने कहा कि कांग्रेस नेता को पुस्तक पेश करने के लिए विवश या बाध्य नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि पहले भी सावरकर पर विवादित बयान दिए गए थे। दरअसल महाराष्ट्र के अकोला जिले में 17 नवंबर 2022 आपको याद होगा, जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक रैली में सावरकर को लेकर के टिप्पणी की थी। उन्होंने मीडिया के सामने भी एक चिट्ठी दिखाई थी, और ये कहा था कि ये चिट्ठी सावरकर ने अंग्रेजों को लिखी थी, जिसमें उन्होंने खुद को अंग्रेजों का नौकर बने रहने की बात कही थी। साथ ही डरकर उन्होंने माफी भी मांगी थी। अब गांधी नेहरू ने ऐसा नहीं किया, यह भी उन्होंने दावा किया, और उन्होंने कहा था कि इसीलिए वे सालों तक जेल में रहे। राहुल गांधी ने कहा था कि गांधी, नेहरू और पटेल कई साल तक जेल में रहे और कोई चिट्ठी उन्होंने साइन नहीं की, लेकिन सावरकर ने इस कागज पर साइन किया। इसका कारण था डर। अगर डरते नहीं तो कभी साइन नहीं करते। सावरकर ने जब साइन किया तो हिंदुस्तान के गांधी पटेल को धोखा दिया, ये राहुल गांधी का आरोप था। और साथ ही कहा कि उन लोगों से भी ये कहा कि गांधी और पटेल भी साइन कर दें। ये राहुल गांधी बता रहे थे, अपने भाषण के दौरान ये दावा कर रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट में एक मामले को लेकर के 26 अप्रैल को राहुल गांधी को फटकार भी लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के 26 अप्रैल को राहुल गांधी को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ किसी को अनाप शनाप बोलने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, और हम उनके साथ आखिर व्यवहार क्या कर रहे हैं, कोर्ट ने ये पूछा भी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर आप आगे से ऐसा कोई बयान देंगे तो हम स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे। स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान मत दीजिए, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को कहा गया था। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के समन पर भी रोक लगाई थी। तो वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 4 अप्रैल को समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, और इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। और जब याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की, तो राहुल गांधी को वहां से फटकार लगी। दरअसल 2023 में राहुल गांधी के खिलाफ एडवोकेट ने शिकायत दर्ज कराई। 14 जून 2023 को लखनऊ के रहने वाले एडवोकेट हैं नृपेंद्र पांडे। उन्होंने एडिशनल सीजेएम की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था। अपनी शिकायत में
एडवोकेट पांडे ने यह आरोप लगाए थे कि राहुल गांधी ने अकोला में वीर सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशन भोगी तक कहा था। उन्होंने इस बात को लेकर के दावा किया था और कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक न्यूज चैनल पर सीधा प्रसारण राहुल गांधी की किया गया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल पत्रकारों के बीच पहले से तैयार प्रेस नोट भी बांटे गए थे। पांडे ने दरअसल राहुल गांधी पर समाज में नफरत और अशांति फैलाने के इरादे से इस तरह के बयान देने के आरोप लगाए थे और अब जब राहुल गांधी पुणे के एक कोर्ट में पेश हुए तब उन्होंने एक बार फिर से इस तरह का बयान दिया है और राहुल गांधी की तरफ से दरअसल ये कहा गया कि उनकी जान को खतरा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ये भी कहा कि उनके खिलाफ जो मानहानि की शिकायत करने वाले हैं नाथूराम गोडसे के वंशज हैं। सावरकर के बाद अब गोडसे को लेकर के भी उन्होंने आपत्तिजनक विवादास्पद बयान जो है वो दिया है, साथ ही अपनी जान को खतरा भी बताया है। आखिरकार आपकी क्या राय है इस पर राहुल गांधी के बयान को लेकर के, हमें ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। नमस्कार।